जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि बीपीएससी का जो डेट है वो बढ़ाकर 21 सितंबर से कितना कर दिया गया दोस्तों, तो 30 सितंबर कर दिया गया। तो उसी को देखते हुए दोस्तों मैंने आज इस वीडियो में एक नई टॉपिक को कवर किया, वो है दोस्तों भारत तथा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021। इस वीडियो में मैंने दोस्तों बिहार तथा भारत से रिलेटेड वन स्थिति रिपोर्ट में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उनको मैंने इसमें डिस्कस किया है दोस्तों। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 7380.79 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, तो 7.84% है दोस्तों। जबकि वृक्ष आवरण यानी कितना है दोस्तों, वृक्ष आवरण 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, तो 2.48% है। इस प्रकार बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण कितना है दोस्तों, तो 9722 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, 10.32% है दोस्तों। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार के वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछले रिपोर्ट से कितना अधिक है दोस्तों, तो याद रखना है 1.03% जो है दोस्तों अधिक है। और ये जो वन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है दोस्तों वो प्रत्येक 2 वर्ष में प्रस्तुत की जाती है। और इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों, तो FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है दोस्तों। और यह कहाँ पर है दोस्तों, तो देहरादून में। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 2021 में बिहार के वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि 2021 में बिहार के वृक्षावरण में कितना वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है दोस्तों, तो 338 वर्ग किलोमीटर का इसमें वृद्धि दर्ज किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर देखना है दोस्तों बिहार में वन एवं वृक्षारोपण। तो वन आवरण कितना है दोस्तों, तो एक कॉलम में यहाँ बनाकर लिख दिया गया, तो 7381 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है ये, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना, तो 7.84% है। और 2019 की तुलना में इसमें कितना वृद्धि हुआ है दोस्तों, तो 75 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। फिर वृक्षावरण कितना है दोस्तों, तो 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। और पिछले यानी 2019 की तुलना में 2021 में कितना वृद्धि हुआ है, तो 338 वर्ग किलोमीटर हुआ है दोस्तों। अगर हम कुल की बात करें दोस्तों तो कुल वन और वृक्षावरण कितना है दोस्तों, तो 9722 वर्ग किलोमीटर। और पिछले इसका प्रतिशत कितना है दोस्तों, तो इसका प्रतिशत है 10.32 मतलब 32% दोस्तों। और पिछले साल की तुलना में इसमें कितना वृद्धि दर्ज हुआ है, तो 413 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य के वन क्षेत्रों में से अति सघन वन लगभग कितना है दोस्तों, तो 333 वर्ग किलोमीटर। मध्यम घने वन कितना है दोस्तों, तो 3286 वर्ग किलोमीटर। और खुले वन कितने हैं दोस्तों, तो याद रखना है 3762 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अब यहाँ पर और भी कॉलम में कुछ बना कर दिया गया है दोस्तों, उसे भी देखना जरूरी है। तो बिहार का वन क्षेत्र क्या है, तो अति सघन वन कितना है दोस्तों, तो अति सघन वन है 333.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है अति सघन वन, जो कि कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 0.35% है। फिर है मध्यम सघन घने वन। तो मध्यम घने वन कितने हैं दोस्तों, तो 3285.83 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, जो कि कितना प्रतिशत है, तो 3.49% है। और खुले वन कितने हैं दोस्तों, तो याद रखना है 3761.54 वर्ग किलोमीटर, जो कि कितना परसेंट है दोस्तों, तो 4% है। तो इन सबों को मिला दे दोस्तों तो कुल वन कितना हो जाएगा, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि कितना प्रतिशत है दोस्तों कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो 7.8%। तो आपसे पूछ सकता है दोस्तों कुल वन आवरण में सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं, तो याद रखना है दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन से वन है, तो खुले वन है। कितना परसेंट है दोस्तों, तो 4%। उसके बाद मध्यम वन है, उसके बाद अति सघन वन आते हैं दोस्तों। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों झाड़िया कितना है,
तो याद रखना है दोस्तों झाड़ियाँ कितना है, तो झाड़ियाँ है दोस्तों 23.89 वर्ग किलोमीटर, जो कि कितना है तो 0.25% है। फिर नॉन फॉरेस्ट कितना है दोस्तों, तो नॉन फॉरेस्ट कितना हो जाएगा, तो नॉन फॉरेस्ट है दोस्तों 92.91%। ये भी इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन से हैं, तो पहले नंबर पर है दोस्तों कैमूर, दूसरा नंबर पर है पश्चिमी चंपारण और तीसरे नंबर पर है दोस्तों कौन, तो रोहतास। और ये तीनों के तीनों VVI हैं, कभी भी सजाने के लिए यह सवाल जो है दोस्तों BPSC आपको दे सकता है। फिर है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखना है सबसे कम किस में है दोस्तों वन आवरण, तो शेखपुरा में, दूसरे नंबर पर कौन है अरवल और तीसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, तो जहानाबाद है। सबके सब इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें दोस्तों प्रतिशतता के आधार पर, तो प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर है दोस्तों कैमूर, दूसरे नंबर पर है जमुई और तीसरे नंबर पर है दोस्तों नवादा। फिर सबसे कम प्रतिशतता वाले वन आवरण वाले कौन से जिले हैं दोस्तों, तो याद रखना है शेखपुरा है, उसके बाद है दोस्तों बक्सर एवं सिवान तथा गोपालगंज। ये सब के सब इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में बिहार के कुछ जिला में वन आवरण में वृद्धि या कमी देखने को मिली है। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला, याद रखना है इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो बांका है। फिर न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो कैमूर है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व कितना है दोस्तों 928.80 वर्ग किलोमीटर है का कितना परसेंट है, तो 85.71% है दोस्तों। बिहार में पशुधन की संख्या कितना हो गया है दोस्तों, तो याद रखना है 32.92 मिलियन हो गया दोस्तों बिहार में पशुधन की संख्या। बिहार में याद रखना है दोस्तों कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो बिहार में जो कुल कार्बन स्टॉक है दोस्तों याद रखेंगे हम लोग क्या 56.88 मिलियन टन है दोस्तों, जो कि देश के कुल वन कार्बन का कितना है, तो याद रखना 0.79% है दोस्तों। बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना है लैंटाना कैमाड़ा है दोस्तों। तो वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति का नाम क्या है बिहार में, तो याद रखना है लैंटाना कैमाड़ा दोस्तों। नेक्स्ट है बिहार में अति आग प्रवण वन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, तो याद रखना है आपको 24.38 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों अति आग प्रवण वन क्षेत्र। फिर है बिहार में कम आग प्रवण क्षेत्र कितना है दोस्तों, तो 4726.67 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। फिर है बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो याद रखना है 3.44% है दोस्तों। अभी यहाँ पर बताया गया दोस्तों अभ्यारण्यों के नाम, जैसे है भीमबान वन जीव अभ्यारण्य तो किस जिले में, तो मुंगेर में है दोस्तों। फिर है गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, तो गया में है। कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, बेगूसराय में है। कैमूर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, तो यह कैमूर में है। फिर नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य ये भी नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये भी जमुई में है दोस्तों। फिर है राजगीर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह है दोस्तों कहाँ पर पंत या राजगीर वन जीव अभ्यारण्य, तो नालंदा में है। उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य तो कहाँ पर है दोस्तों, तो यह पश्चिमी चंपारण में। फिर वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य भी पश्चिमी चंपारण में है दोस्तों। सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य तो ये भागलपुर में दोस्तों। बड़ेला झील सलीम अली अभ्यारण्य कहाँ है, तो वैशाली में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, तो दरभंगा में। और गोगा बिल पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों, तो कटिहार में। सारे के सारे ये जो अभ्यारण्य दिए गए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बीपीएससी में एक न एक सवाल इससे फिक्स रहता है, तो जिसे आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। अब हम लोग दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को देखेंगे और यह कितना इसका संस्करण था दोस्तों इस बार का, तो याद रखना है 17वां संस्करण था भारत वन स्थिति रिपोर्ट का। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम यह याद रखना है दोस्तों कब प्रकाशित हुआ था, तो 1987 में प्रकाशित किया गया था, जो ISFR 2021 रिपोर्ट से इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह किसका इस्तेमाल किया गया दोस्तों, तो ये भी याद रखना है रिसोर्ट साइट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय वन नीति
1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। याद रखना है दोस्तों, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि कितना भूभाग पर दोस्तों वन क्षेत्र होगा, तो 33% पे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। भारत में वन आवरण, तो भारत में वन आवरण की स्थिति देखते हैं दोस्तों। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण कितना है दोस्तों, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, तो याद रखना है 21.71% है। इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों, तो याद रखना है इसमें कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पिछले रिपोर्ट से कितना अधिक है, तो 0.22% अधिक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है भारत में वृक्ष आवरण, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आवरण कितना है, तो 95,738 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, तो 2.91% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वृक्षा आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि कितना है दोस्तों, तो 0.76% है। अब यहाँ पर एक कॉलम में बनाकर दे दिया गया दोस्तों कि भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े। तो वन आवरण कितना है दोस्तों, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वन आवरण है, तो याद रखना है 21.71% जो है दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% क्या है, तो वन आवरण है। और यह कितना है दोस्तों, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। फिर है इसमें वृद्धि पे, यानी 2019 से इसमें वृद्धि कितना हुआ है, तो 1540 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। फिर वृक्षावरण कितना है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है, और यह कितना है, तो 95,748 वर्ग किलोमीटर। और इसमें 2019 की तुलना में इसमें वृद्धि कितनी दर्ज की गई है, तो 721 वर्ग किलोमीटर। फिर कुल कितना हो गया दोस्तों, तो कुल यहाँ से अगर आप काउंट करें तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। और यह प्रतिशत में जब इसको काउंट करेंगे तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वृक्ष और वन आवरण है दोस्तों, तो याद रखना है 24.62% है। और 2019 की तुलना में इसमें कितना वृद्धि दर्ज किया गया दोस्तों, तो 2,261 वर्ग किलोमीटर। फिर हम लोग दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये सब VI पॉइंट्स है कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो याद रखना है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला जो राज्य है दोस्तों वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है दोस्तों छत्तीसगढ़। डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यही आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो वन आवरण है वो किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। दूसरा किस में है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा छत्तीसगढ़ में। फिर है दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं दोस्तों, तो पहले नंबर पर है दोस्तों हरियाणा, दूसरे नंबर पर है पंजाब और तीसरे नंबर पर है दोस्तों गोवा। फिर है सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य, तो सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं दोस्तों, तो पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर है तेलंगाना और तीसरे नंबर पर है दोस्तों उड़ीसा। फिर सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य कौन से हैं, तो पहले नंबर पर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर है मणिपुर और तीसरे नंबर पर है दोस्तों नागालैंड। फिर प्रतिशत के अकॉर्डिंग देख लेते हैं दोस्तों, एक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा। अब देख लेते हैं कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले कौन से राज्य हैं, तो पहले नंबर पर है दोस्तों मिजोरम, कितना प्रतिशत है, तो 84.53% है दोस्तों। और दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है दोस्तों मेघालय। इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे ज्यादा वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, तो लक्षद्वीप है। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो अंडमान निकोबार है। फिर है दोस्तों भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े, तो याद रखना है दोस्तों भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े, तो वर्ग है बहुत घने वन, तो बहुत घने वनों में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। फिर है मध्यम रूप से घने वनों में शीर्ष पर कौन है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश है। और खुले वन में सबसे अधिक कौन है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश है। तो मध्यम और खुले रूप से घने जो वन है दोस्तों उसमें टॉप पर कौन है, मध्य प्रदेश है। जबकि बहुत घने वन में अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों नंबर 1 पर है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर अन्य कुछ बिंदु हैं दोस्तों, जैसे बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र कितना है दोस्तों, तो 55,666.27 वर्ग किलोमीटर है।
जो देश के कुल वन क्षेत्र का कितना है दोस्तों, तो 7.8% है। और टाइगर रिजर्व के कुल का कितना है, तो याद रखना है 74.51% है। देश में बाघ अभयारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, तो 2.27% है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है दोस्तों, याद रखना है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र किसका है दोस्तों, तो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में दोस्तों है। और यह कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो याद रखना है 2932.595 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व है। अगर प्रतिशत की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला कौन सा है दोस्तों, टाइगर रिजर्व, तो याद रखना है पक्के टाइगर रिजर्व। और यह कहाँ पर है पक्के टाइगर रिजर्व, तो अरुणाचल प्रदेश में। और कितना प्रतिशत पेड़ है दोस्तों, तो 96.83% है दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक कितना है दोस्तों, तो कितना वृद्धि दर्ज की गई 2019 से 2021 में, तो याद रखना है 7.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है दोस्तों। यानी 2019 से 2021 में कितना वृद्धि हुआ है, तो 79.4 मिलियन टन इसमें वृद्धि दर्ज किया गया दोस्तों। फिर हम लोग दोस्तों मैनग्रोव से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है उनको भी देख लेते हैं। तो याद रखना है दोस्तों मैनग्रोव वनस्पति क्षेत्र, तो देश में कुल मैनग्रोव कितना है दोस्तों, कच्छ वन या मैनग्रोव या कच्छ वन कितना है दोस्तों, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 0.51% है दोस्तों। 2019 की तुलना में मैनग्रोव के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि दर्ज की गई है, तो 17 किलोमीटर स्क्वायर यानी 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है। फिर रैंक के हिसाब से अगर देखें दोस्तों, तो सर्वाधिक मैनग्रोव कहाँ पर पाया जाता है, तो सर्वाधिक मैनग्रोव किस राज्य में पाया जाता है या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। तो इसमें जो है दोस्तों सर्वाधिक जो है यानी प्रथम स्थान पर कौन सा है दोस्तों राज्य, वो तो प्रथम स्थान पर राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कुल क्षेत्रफल का कितना मैनग्रोव है दोस्तों, तो याद रखना है 2,114 किलोमीटर स्क्वायर जो है दोस्तों मैनग्रोव है। फिर है दोस्तों द्वितीय स्थान पर है गुजरात, इस यहाँ पर कितना है दोस्तों, तो 1,175 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों क्या मैनग्रोव गुजरात में। फिर तृतीय स्थान पर कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। और ये कितना है क्षेत्रफल में फैला हुआ है दोस्तों, तो यह 616 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों सर्वाधिक मैनग्रोव वृद्धि वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक मैनग्रोव वृद्धि वाले राज्य में प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो उड़ीसा है। फिर द्वितीय स्थान पर कौन सा है दोस्तों, महाराष्ट्र है। और तृतीय स्थान पर कौन है दोस्तों, कर्नाटक है। और इसमें महाराष्ट्र में कितना वृद्धि, उड़ीसा में कितना वृद्धि हुआ है दोस्तों, तो 8 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज किया गया। और जो कर्नाटक है दोस्तों उसमें 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट तथा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को डिस्कस किया। यकीन मानिए इससे ज़्यादा सवाल बीपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे। अगर इतना फैक्ट्स आपके जहन में है तो इससे फालतू सवाल जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।